हाँ, तो आज अभी देखिए मिलते हैं अपना आकाश भाई से। ये हमारे अपने एसोसिएट हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। और दिल्ली सारा तो यही देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या 30 हजारी हो, या जो भी कोर्ट लगता है। तो अब ये भाई ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या आज का प्रोग्राम है। भाई क्या क्या आज का प्रोग्राम है? आज हमारे दो मैटर्स है पटियाला हाउस कोर्ट में। हाँ हाँ, क्या क्या उसका है, कहानी बता दीजिए शॉर्ट में, हमारे एक भाई लोग मैटर है मॉनिटरिंग को आपको तो लेकर मालूम के। नहीं है। हाँ साइबर फ्रॉड जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। हाँ हाँ। तो एक मैटर हमारा साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, जिसमें एक यंग लड़का, लगभग 18 से 19 साल के बीच का लड़का, जिसको एक ट्रैप में फंसाया गया। अच्छा। 15,000 इनकम के नाम पर कि हम आपको 15,000 हर महीने देंगे। तो आप ध्यान रखिए कि 15 हजार 25 हजार कोई कहता है देने के लिए, तो चक्कर में नहीं पड़िएगा ना, तो फिर हम लोग के चक्कर में आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फिर बात है। दूसरा, अच्छा ये हो गया साइबर फ्रॉड वाला चल रहा है जो अपना। जी, तो उसका आज क्या अपडेट है? उसमें इसने अपना बैंक अकाउंट किसी और को हैंडल करने के लिए दे दिया था, सिर्फ 15,000 के लालच में। अच्छा। जी। और जो कि आगे वाले ने उसका इस्तेमाल किया, उस बैंक अकाउंट का हवाला का पैसा या फिर जो भी फ्रॉड करके जो भी पैसा अर्न किया गया था उसको ऑपरेट करके उसको या तो एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर लेते थे या चेक से विड्रॉ कर लेते थे। और हर जगह आपके साइन है, उस बच्चे के साइन थे, चाहे वो उसके नाम पे कंपनी भी इन्होंने रजिस्टर करा लिया था, जीएसटी डॉक्यूमेंट्स खोल लिए थे, जिसकी वजह से आज वो जेल में है। और जिसने उसका ये सारा काम कराया था वो बाहर मौज ले रहा है उन सभी पैसों से। लालच में लगभग ना 3 पड़ो मेरे करोड़ का भाई। फ्रॉड था ये। 3 करोड़ का 15 हजार रुपए का लालच देके 3 करोड़ रुपया ठगी किया गया है। और सब जगह आपका साइन, ऐसा एकदम नहीं पड़िए, थोड़ा सा पैसा के लिए बड़ा कांड के चक्कर में ना पड़िए, ना तो आप बर्बाद हो जाइएगा। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का पहला कोर्ट जो अभी पटियाला में चल रहा है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा, आज एक एग्जीक्यूशन पिटीशन हमारी लगी हुई है 30 हजारी कोर्ट में। एग्जीक्यूशन मतलब हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट में 7.5 लाख की डिक्री हो गई थी, मतलब कि उसको वो पैसे, जज ने, माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया था कि ये पैसे उसको देने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ। तो हमने उसके अगेंस्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील लगाई थी, अपील फाइल करी थी कि जो जिला न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया फैसला गलत है और इसको बदला जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टनर अगर अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में रिकवरी सूट फाइल करता है सेम पार्टनरशिप फर्म में, तो वो तभी कर सकता है जब तक उसकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है लोकल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। अगर उसकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और आपने सिंपल एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे कराया हुआ है, और कल को आपका कोई पार्टनर आपके साथ धोखाधड़ी करता है, आपको लगता है कि वो कुछ ज्यादा अमाउंट्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है पर्सनल अकाउंट्स में, उस केस में आप नॉर्मल सिविल सूट ऑफ रिकवरी फाइल करोगे। और पार्टनरशिप एक्ट सोचो कि मैं रिकवर कर सकता हूँ ऐसा कोई भी अमाउंट, तो नहीं कर सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट है, मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगा कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने किसी भी एक पार्टनर के अगेंस्ट में कमर्शियल सिविल सूट ऑफ रिकवरी फाइल करते हैं। तो इसको हम अपने स्टाइल में आपको बता दें कि आप समझ लीजिए कि अगर आप पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। कुछ भी अगर आपका पार्टनर तेला बेला कर रहा है तो उसके लिए आपका बेस्ट तरीका यही है उसको रिकवर करने के लिए कि आप फॉर्म जो है रजिस्टर करके काम कीजिए। हम तो कहेंगे कि पार्टनर के चक्कर में पड़िए नहीं, दो काम कीजिए, लेकिन अकेले कीजिए, लेकिन करते हैं तो रजिस्टर और सिस्टमेटिक पूरा सिस्टम से करिए। तो ये तो हमारा चल रहा है। दूसरा, तीसरा क्या है भाई? तीसरा हमारा चेक बाउंस का डिस्प्यूट है। अराउंड 40 लाख का चेक बाउंस हुआ था। अच्छा जी, जिसमें आप लास्ट टाइम गए थे जब हमने बेल कराई हम लोग थी इस लास्ट केस जब गए थे हम लोग उसको बेल करा के लाए थे। आपको कभी ना अपडेट किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो आप फिर से कर देंगे। तो उसमें उसका बेल हो गया। अब आप क्या करेंगे आगे उसका? हमने जज साहब से इजाजत मांगी थी कि एक बार इसमें पॉसिबिलिटीज हो सेटलमेंट की, तो हम लोग मीडिएशन में बैठना चाहेंगे। तो आज हम लोग मीडिएशन में बैठेंगे, दूसरी पार्टी सामने आमने रहेगी, दोनों आपस में समझेंगे कि क्या वो 30 लाख में या 35 लाख में समझौता करने के लिए तैयार है। बिकॉज पार्टी की कैपेबिलिटीज देखना बहुत जरूरी होता है कि या तो आप मैटर को 4 साल 5 साल तक घसीटेंगे खींचेंगे, या फिर आपसी समझौते के तहत कुछ किश्तें बांधी जाती है माननीय न्यायालय द्वारा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा संतोष करके कुछ किश्तों में पार्ट लेकर के इस केस को विड्रॉ कर लूं। और ध्यान रहे कि मीडिएशन में आया हुआ कोई भी फैसला है, मीडिएशन सेल में जो भी जजमेंट या जो भी एग्रीमेंट बनता है दोनों पार्टीज के बीच में, वो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसमें एक तरफ आपने मान लिया कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं और कल को अगर आप वो पैसे नहीं देते हो तो
इसमें आपके अगेंस्ट में 406 की कार्रवाई हो सकती है, चीटिंग हो सकता है, आपने स्टैम्प पेपर में बोली है जो भी बात रखी गई है तो वो उसकी अवमानना मानी जाएगी, कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है आपके अगेंस्ट में। तो हम इसको बता देते हैं अपने स्टाइल में कि भाई देखिए, अगर दो गो मामला लड़ रहा है, उसको हम लोग मीडिएशन में जाते हैं, दोनों मैनेज करते हैं, तो उसको करना होगा जो मैनेज मालिए कि फिर बाद में नहीं मानेगा तो उसके लिए केस भी हो जाएगा, मामला बढ़ भी जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब मीडिएशन पे जाइए तो आपस में सब बात को मानना है। और दूसरा, चेक बाउंस कराइए ही नहीं ताकि न्यायालय के चक्कर ना लगे। और अगर इस तरीके, देखिए ऐसा जल्दी कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम हैं सोनू भाई, हम आपको हमेशा, एडवोकेट सुनील कुमार आपको हमेशा सही जानकारी देने का ही काम करते हैं। तो ये मीडिएशन वाला हो गया कि चेक बाउंस के लिए मीडिएशन में, हाँ एक चीज है मीडिएशन में, अगर दो गो भाई, दो गो रिश्तेदार अगर जमीन और प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं तो सबसे पहले मीडिएशन में आइए, दोनों मीडिएशन में मैनेज कीजिए, इससे आपका समय, पैसा और एनर्जी सब बचेगा। तो मीडिएशन का सही इस्तेमाल कीजिए, एडवोकेट के साथ में हमेशा मीडिएट कीजिए, है ना भाई? बिल्कुल। चलिए दूसरा तीसरा बताते हैं। तो हो गया भाई, देखिए दिल्ली हो चाहे बेंगलोर गए थे ना, इतना जाम लगता है कि स्थिति मतलब बहुत दयनीय है यहाँ के सिस्टम का। जैसे ही देखिए नोएडा तक एकदम स्मूथ आ गए मक्खन की तरह, और ओकरे में ट्रेनिंग लोग चलावे वाला होता है, ओकरा बुझाता नहीं कब ब्रेक लगाना है, कब अभी ठोक ही देता है हमारा गाड़ी को। तो क्या करें, हम लोग कभी ठोक देता है, यहाँ थोड़ा जाम लगता है। अब देखिए जैसे ही दिल्ली से नोएडा गए, नोएडा से दिल्ली, अब जाम खेलना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले पे चलते हैं, वहाँ क्या आज हम लोग का अपडेट है। कोर्ट में हमारा हम लोग का सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला उसका डिस्क्राइब किया जाए, क्या क्या कहानी है इसमें? ट्रांसफर पिटिशन फाइल की हुई है वाइफ ने, जो कि दिल्ली से है, हस्बैंड जो कि राजस्थान से था। राजस्थान में हस्बैंड ने मुकदमा दाखिल किया हुआ था वाइफ के अगेंस्ट में। वाइफ ने यहाँ पे दिल्ली में दाखिल किया हुआ था हस्बैंड के अगेंस्ट में। हस्बैंड ने डाइवोर्स दाखिल किया हुआ था कि मेरे को वाइफ से डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओसीडी। अच्छा, जिसमें जो वाइफ थी, हस्बैंड क्लेम कर रहा था कि इसको ओसीडी है, ये मेरे से बार बार हाथ धुलवाती है, मेरे से बार बार पैर धुलवाती है, मेरे को बहुत परेशान करती है। मैं अगर अपना कोई टॉवल या कोई कपड़ा बेड पे छोड़ दूं, या ऐसे कई बार हम लोग जो बैचलर्स लाइफ जो होती है उससे जुड़ी हुई अगर कोई भी गतिविधियां मैं घर पे कर देता था तो वो मेरे को काफी बार डांटती थी और नोकझोंक होती थी, और जो आगे चल के एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और हस्बैंड बाउंड हो जाता है डाइवोर्स दाखिल करने के लिए राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे जो वाइफ थी उसने दिल्ली में हस्बैंड के अगेंस्ट में मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, ये सब सारी चीजों का मुकदमा दाखिल कर दिया। तो वाइफ ने साथ के साथ ही अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी केस, अलग स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी केस का मामला है तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफर करेगा। लेकिन सेम स्टेट में दो डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका केस है, जैसे कि आपका बिहार में है, एक आपका मुजफ्फरपुर, एक पटना चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसको अगर ट्रांसफर पटना करना है या मुजफ्फरपुर, इस कंडीशन में आपको हाई कोर्ट करेगा। लेकिन दो स्टेट का अलग अलग है तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आप हम लोग क्लियर कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी आज का क्या उसका हियरिंग है और क्या करना है? जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ट्रांसफर पिटीशन फाइल की जाती है, चाहे वो हस्बैंड करे या वाइफ करे, सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक मौका देता है दोनों पार्टीज को, आपसी जितने भी मीडिएशन पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट आपको एक बार मीडिएशन सेल, जो सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर है एससीए में, वहां भेजता है कि आप एक बार वहां जाएं, वहां मीडिएटर की हेल्प लें, काउंसलिंग करवाएं एक दूसरे की, कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं या किसी निष्कर्ष पे आ सकते हैं या नहीं, कि अगर ये नहीं, दोनों पार्टीज नहीं रह सकती, उन दोनों को अलग ही रहना है, इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्या क्या डिसीजंस होंगे, या चाहे मॉनेटरी टर्म्स में हो, या हस्बैंड अगर पुराना रिलेशन है तो घर दे सकता है हस्बैंड वाइफ को, बच्चे किसके पास रहेंगे, सारे समझौते होने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में मीडिएशन एग्रीमेंट तैयार होता है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीशों की पीठ है उसके समक्ष रखा जाता है। और फिर आपके बीच में चाहे वो 4 मुकदमे आपने दाखिल करे हो चाहे पार, क्योंकि जब मैट्रिमोनियल केस कोई भी फाइल होता है तो उसके साथ 3 से 4 मुकदमे साथ में खिंच के आते हैं, वो सभी खत्म हो जाते हैं एक बार में, एक मुश्त सभी खत्म हो जाएंगे। वही मीडिएशन एग्रीमेंट सर्वमान्य माना जाता है और वही हमारा सुप्रीम कोर्ट
जो ऑर्डर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में जो भी ऑर्डर होगा वो उसमें चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए फिर से वही बात आता है मेरे भाई कि अगर आप देखिए कुछ भी हो, हमारे यहाँ भी कहावत यही है कि कितना भी केस कर लीजिए, कितना भी लड़ लीजिए, आके मैनेज दोनों को ही करना पड़ता है। लेकिन इस चीज में ध्यान रखिए कि हमेशा एडवोकेट जो है एक एक्सपीरियंस, एक अच्छे तजुर्बेदार और एक्टिव रखिए। हम देखे हैं बहुत सारे ऐसा केसेस में कि बहुत सिंपल केस है लेकिन वो सस्ता के चक्कर में एडवोकेट सस्ता रख लिए और उनको काफी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा। जीता हुआ केस 2-4 हेयरिंग में कंप्लीट करने वाला केस 40 हेयरिंग में भी नहीं हुआ और फाइनली हार जाता है। इसलिए एक बेस्ट एडवोकेट को हायर कीजिए, सही नॉलेज जिनको हो, एक्टिव हो, और इसी तरीके से हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम हैं एडवोकेट सुनील कुमार, भाई हैं आकाश, और हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे अच्छे केसेस को हम लोगों ने फाइनलाइज तक पहुंचाया है। चाहे बेल का मामला हो, चाहे आपका तलाक का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। हैं कोर्ट में दिखाते हैं आपको कि क्या क्या प्रक्रिया चल रहा है। जो भी ऐसा कुछ हो जो कि कोर्ट के कैमरे के बाहर कर सकते हैं, हम आपको एक्टिविटी दिखाएंगे, आपको मजा आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फाइनली लंबा ड्राइव करके 1.5 घंटे, 1 घंटा 17 मिनट शायद टाइम था, उतना ड्राइव करके आ गए हाई कोर्ट। और ये दिल्ली का हाई कोर्ट है। यहाँ पे हम लोग का 2 मामला है और बाकी तो एक तो ऑनलाइन ही निपटाना पड़ा वीसी के द्वारा। आपको बता दें कि बहुत सारा मामला जो होता है जब आप नहीं सम्मिलित हो पाते हैं तो आपको ऑफिस में बैठ कर, कार पे नहीं, ऑफिस में बैठ के कहीं से भी वीसी के द्वारा आप अपेयर हो सकते हैं। तो बहुत लोग को लगता है कि सोनू भाई ये तो ज़्यादा दिन इधर उधर रहते हैं, तो भाई हम जो है ना अपेयर हो जाते हैं वीसी के द्वारा, और आप कंप्लीट वैसे ही जैसे फिजिकल होते हैं वैसे ही वीसी के द्वारा। ये कोर्ट रूम है इनसाइड में, ऐसे तो आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा स्वच्छ है। अभी हमारा बस नेक्स्ट हेयरिंग हमारा है। और ये जो आगे हैं ये है कैंटीन। कैंटीन में देख सकते हैं ये हाई कोर्ट का कैंटीन है और खाना का रेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ एडवोकेट ही खा सकते हैं, क्लाइंट नहीं खा सकता है, ना आ सकता है। और ये हमारा एक चैम्बर में वर्कआउट करते हुए है, ये हमारे सब एसोसिएट हैं जो काम करते हैं। और ये एक डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कोर्ट रूम में कौन सा केस चल रहा है। और साथ में भाई देख लीजिए कितना मेहनत कर रहा है, एकदम हाई कोर्ट के पेड़ को सेफ साइज में चमका रहा है। सही है, सबको ही अपना मेहनत योगदान दे और लगे रहिए। तो भाई हो गया है शाम, आप देख सकते हैं है लगा हुआ पूरा जाम। आज काम कर कर के हो गया पूरा एग्जॉस्ट, माइंड हो गया टायर्ड। अब चलते हैं। क्या काश भाई, कैसा रहा दिन? आज बहुत एग्जॉस्ट, बहुत टायरिंग दिन। पूरा टाइम सिर्फ भाग भाग के तीनों सभी जगह लेकिन गए, सब काम ठीक ठाक रहा। आज हमने बिल्डिंग गिरवा दी हाई कोर्ट में। एक हाई कोर्ट वाला मामला इंटरेस्टिंग था। शुरुआती हमने बिल्डिंग गिराने से करी आज। हाँ, उसमें क्या था कि एक डीडीए का मामला चल रहा था, तो वो लोग ने डुप्लेक्स बना लिया था। और तो किसी ने जो है इसके अगेंस्ट केस कर दिया था, और जिसके अगेंस्ट केस हुआ था वो हम लोग का पार्टी था। तो हम लोग को पता चला कि बगल वाला भी जो है सेम इसी तरीके से अवैध निर्माण करके डुप्लेक्स बनाए हुए है। और तो फिर हम लोगों ने सेम ये जो है डाल के और वो सारा डिटेल फोटो वीडियो सब दिखा के, और दोनों का ऑर्डर हो गया आज की जो दोनों तोड़ेगा। तो आज में दोनों का घर तोड़ने का आदेश दिलवा दिए। इसी तरीके से एक और है था, तो सबका चला चला। अब जो है चलते हैं घर, फिर मिलेंगे कल।